प्रिय विद्यार्थियों, जब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष चल रहा था तो काल कोठरी की घटना घटित होती है और उस घटना के बाद अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईसा को दोनों पक्षों के बीच में हो जाती है। इस अलीनगर की संधि के होने के पीछे अंग्रेज़ों की पराजय ही प्रमाणित हो जाती है। कासिम बाजार तथा कलकत्ता की पराजयों का समाचार जब मद्रास पहुंचा तो वहां के अंग्रेज़ अधिकारियों ने एक सेना क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेज दी और क्लाइव की सहायता के लिए जल सेना नायक वाटसन को नियुक्त किया गया। क्लाइव को अपना कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। यह सेना 16 अक्टूबर को मद्रास से चली और 14 दिसंबर 1756 ईस्वी बंगाल पहुंची। क्लाइव और वाटसन ने अपने विश्वस्त लोगों की सहायता से सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारियों तथा सेठ साहूकारों को अपनी ओर मिलाने तथा नवाब को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों में राजा मानकचंद, नवाब का प्रभारी अधिकारी व्यापारी अमीनचंद, जगत सेठ, मीर जाफर आदि प्रमुख थे। राजा मानकचंद को भारी रिश्वत दी गई और 2 जनवरी 1757 ईसा को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला को जब इसकी सूचना मिली तो वह सेना लेकर कलकत्ता की तरफ बढ़ा और 30 जनवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब की सेना पर अचानक आक्रमण करके उसे काफ़ी क्षति पहुंचाई। इससे नवाब का मनोबल गिर गया। परिणाम स्वरूप नवाब संधि के लिए तैयार हो गया और 9 फरवरी 1757 ईस्वी को दोनों पक्षों में संधि हो गई, जो अलीनगर की संधि कहलाई, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। पहली शर्त थी, मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को जो व्यापारिक सुविधाएं तथा विशेषाधिकार दिए थे, नवाब ने उनको मान्यता प्रदान कर दी। दूसरी शर्त में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पहले की भांति कंपनी का दस्तक यानी फ्री पास के प्रयोग का अधिकार मान लिया गया। तीसरी शर्त में जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था वे पुनः कंपनी को लौटा दी जाएंगी तथा कंपनी की संपत्ति तथा अंग्रेज़ों को जो हानि हुई, नवाब ने उसकी क्षतिपूर्ति का वचन दिया। कंपनी को कलकत्ता में चौथी शर्त में कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छानुसार किलेबंदी करने की छूट मिल गई। पांचवी शर्त में कंपनी को अपने निजी सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया और छठी शर्त में उपयुक्त सुविधाओं के बदले में कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस प्रकार अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक और नवाब सिराजुद्दौला के लिए
अपमानजनक थी। क्लाइव ने संधि के द्वारा कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। इस संधि के द्वारा उसने फ्रांसीसियों और नवाब के संभावित गठबंधन को रोक दिया, जिससे बंगाल में कंपनी की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई। वस्तुतः अलीनगर की संधि पर दोनों पक्षों ने परिस्थितियों से विवश होकर हस्ताक्षर किए थे, अतः दोनों में पुनः संघर्ष होना भी अवश्यंभावी था, अर्थात इन दोनों के बीच युद्ध होना अनिवार्य था। धन्यवाद।